गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी व्यस्त तो नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, बोलिए। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आत्म साक्षात्कार जब होता है तो हाँ कैसी अनुभूति होती है, क्या होता है? मतलब शब्दों में तो बयां करना मुझे लग रहा मुश्किल है, फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा। देखो, ऐसा प्रश्न मन में आया तो मैंने पूछा। जो अनुभूति करने वाला है ना, वो जब नहीं बचता है ना, जी। तब आत्म साक्षात्कार होता है। यानी क्या हुआ? जब आत्म साक्षात्कार होता है तो कोई अनुभूति होती नहीं है। अच्छा। यानी कैसे हुआ कि चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है। यानी सभी का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आने लगता है। यानी मतलब जी। देखो, जो जगत है जी। उसका स्वरूप समझ में आएगा, जो जी। माया का स्वरूप है वो समझ में आएगा, जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, जो परब्रह्म का स्वरूप है, ये सारा कुछ समझ में आने लगेगा। और अपना स्वस्वरूप भी। यानी देखो, ये कैसा है कि जब सुबह होता है ना, जी। आपने देखा होगा 4 बजे है जी। और लाइट नहीं है, जी। सूरज अभी निकला नहीं है, तो घर में हम्म। अंधेरा है। हम्म। फिर 5 बजता है, फिर 6 हम्म। बजता है, फिर 7 बजता है, तो धीरे 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 प्रकाश फैलने लगता है, सूरज उगने लगता है। वैसे वैसे जो हमारे घर में चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है क्या हम्म। नहीं बताओ? जी बिल्कुल। यानी जहाँ चेयर है वो चेयर दिखती है, जहाँ पर फ्रेम लगी है वो दीवार पर वो दिखती है, पर्दे दिखते हैं, सोफा दिखता है, बेड दिखता है, सब कुछ दिखने लगता है ना। जी गुरु। तो अभी भी हम कमरे में सोए हुए हैं, है ना? हम्म। तो जी। खिड़की दरवाजे खुले नहीं है, हम्म। लेकिन हमें पता चल गया ना कि सूरज उग गया है। बताओ। हम्म। हम्म। यानी बाहर सूरज उग गया है, हम्म। हमें बाहर जाके देखने की जरूरत भी नहीं है ना कि उगा है या हम्म। नहीं। मतलब जी। सूर्योदय हुआ है या नहीं, ऐसा देखने की जरूरत भी नहीं है। जी। लेकिन फिर भी हमें घर में रहते रहते पता चल जाता है कि सूर्योदय हो गया है। जी। वैसे ही डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता है आत्म साक्षात्कार में, लेकिन हमें चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है। यानी ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये अहंकार क्या है, ये बुद्धि का स्वरूप, ये सारा कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जो सुबह के 4 बजे नहीं दिखाई दे रहा था ना कमरे में कुछ भी, जी गुरु। तो तब अंधकार था, वैसे ही अज्ञान में वैसा कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, इसको वही कहते हैं कि भीतर की प्रज्ञा खिल गई, है ना? भीतर जी गुरु। प्रकाश फैल गया। तो जैसे ही भीतर प्रकाश फैलता है वैसे वैसे चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है। चीजों का मेरा मतलब ये कि रिलेशंस देखो अपना। जब हम्म। हम बेहोशी में थे, जब हम सोए हुए थे, अंधकार में थे, तब जब हम जिसको मित्र मानते थे हम्म। वो अलग था। और जी। जब प्रकाश फैला, जब ज्ञान हुआ, तब जो है वही मित्र कुछ अलग लगता है, वही सारे सगे संबंधी अलग लगते हैं, वही सारी सृष्टि अलग लगती है। यानी जैसी है वैसी ही दिखाई पड़ती जी। है ना? तो जहाँ पर धोखा है धोखा दिखाई देने पड़ता है, जहाँ पर सत्य है सत्य दिखाई देता है, जहाँ झूठ है झूठ दिखाई पड़ जाता है। यानी चीजें जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है। भीतर जब प्रकाश फैलता है ना, ज्ञान का, जी। आत्मज्ञान का, तब तो जी। इनडायरेक्टली पता चलता है कि पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, सारा कुछ बदल गया है जी। ना? तो इस तरह से धीरे धीरे पता चलता है। हमारे शब्दों को ध्यान से समझना, ये इसका जो है हम उसमें डाल देंगे यूट्यूब जी। पे। फिर बार बार चिंतन स्मरण करना कि किस तरह से होता है, और फिर उसके हिसाब से
आप सोचो कि क्या हो रहा है, थोड़े जागरूक हो जाओ। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ती है तो सपना सारा टूट जाता है। आत्मज्ञान में सारा सपना जो भी हमने मान के रखा था ना, वो सारी मान्यताएं खत्म हो जाती है। जो पहले जी जाना था ना, वो ज्ञान सारा खत्म हो जाता है। सारे जी विचार जो है बदल जाते हैं, सारे भाव बदल जाते हैं, जगत के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है, परमात्मा के प्रति जो दृष्टि है वो बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो आत्मज्ञान में ये होता है, अनुभूति कुछ नहीं होती है। जी अनुभूति करने वाला खत्म हो जाता है, तब सारा कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उसी को ही ज्ञान कहते हैं, जब अनुभूति करने वाला अहंकार ही मिट जाता जी है ना। तो इस तरह से होता है। ये तो जी छोटी बात है, बहुत सारा कुछ घटित होता है, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा, है ना। जी जी तो ये बात है। गुरु जी, एक चीज और है हम्म कि जैसे कि अब क्या है ना, खाना खाए तो खाए, पानी पिए तो पिए, पता ही नहीं चलता है कि जरूरत लगती ही नहीं है। भूख मतलब खुद से लगती नहीं है, खुद से प्यास लगती नहीं है। तो होता मतलब है, ऐसा तो ये सब ऐसा हो, होता है, लेकिन आप रहते हो कहाँ पर? परमात्मा में क्या नहीं? परमात्मा मतलब कि का। हाँ, चिंतन, बिल्कुल चिंतन वही चलता रहता है, लेकिन जैसे कि भूख प्यास का पता नहीं चलता कि खाना मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो वैसा कुछ नहीं तो कि बहुत तेज ये भूख लगे। अच्छी बात है, क्योंकि शरीर भाव से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो आप। फिर मन के भाव से, विचारों के भाव से, है ना, भावनाओं के भाव से, ये सारे कुछ भाव जो है सब इससे ऊपर उठ जाते हो जी और अपने आत्म भाव में स्थित हो जाते हो। तो धीरे जी धीरे होता रहेगा। तो अखंड परमात्मा की स्मृति बनाए रखना है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। जी जैसे पहले क्या होता था ना कि हमको बड़े स्टाइलिश कपड़े चाहिए, बड़े ब्रांडेड कपड़े चाहिए, घर से निकलेंगे तो हाँ बन ठन के ही निकलेंगे, हाँ है ना। अब मतलब कि अब क्या है ना कि उठे, लोअर मिला, कुछ मिला, पहना, चल दिए, वो ध्यान ही नहीं देते हैं शरीर की तरफ कि क्या है, मतलब कि। हाँ, तो दृष्टि बदल गई ना अभी। तो ज्ञान वो होता है चीज ना है। कि अभी ये सब चीज का क्या करूंगा मैं, ये सारी जो चीज है, मतलब स्टाइलिश और ये सब करके क्या पाया, है ना। तो दृष्टि आ गई, ज्ञान आ गया। वैसे वैसे जैसे जैसे आत्मदृष्टि होती जाएगी, सारा ज्ञान होता जाएगा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। और क्या है, जब तक वो बेहोशी थी तब तक स्टाइलिश कपड़े, ब्रांडेड कपड़े की क्रेज था, है ना। फिर जैसे होश आया तो इसका जरूरत नहीं लगा। वैसे जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ की तरह दिखाई देगा, जो सार्थक है वो सार्थक की तरह दिखाई देगा, है ना। वही, अरे जैसे वाह। पहले क्या होता था ना गुरु जी, हम्म, जैसे कि कहीं निकले तो मॉल है तो कपड़े खरीद लिए गए सारे। अब तो लगता है ना कि आवश्यकता से अधिक है, तो लगता है क्या जरूरत है इतने सारे कपड़ों की। हाँ, ये होता है इसी तरह से। तो ठीक है, बहुत ही अद्भुत बात है। तो ठीक है। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। प्रणाम।